सदियों से लोग घर में रहते आए हैं। पहले लोग सिर्फ अपने लिए घर बनाते थे, अपनी जरूरत के लिए बनाते थे। लेकिन आज वो जरूरत तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का साधन बन गया है। दोस्तों, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की दुनिया पूरी बदल रही है। सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि कौन सा एरिया बूम होने वाला है और कहाँ प्राइस एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होगा या कहाँ रेंटल यील्ड हाईएस्ट है, तो आप कभी गलत प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स डेटा, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस का यूज करके हाई रिटर्न वाली प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं और आप कैसे एआई का यूज करके हाई रिटर्न वाली प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। और भूल जाओ जो ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि ये समय है सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन इन्वेस्टर का। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन। अभी देखते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत सिंपल थे। आप एक लोकल ब्रोकर से बात करते हैं, नेबरहुड में घूमते हैं, थोड़ी बहुत सिमिलर सेल्स देख लेते हैं, फिर ब्रोकर या रिलेटिव पर भरोसा करते हैं और इसे कहते हैं एक ट्रेडिशनल एरा। फिर आया डिजिटल एरा। 2000 से लेके 2015 तक हमने देखा डिजिटल ट्रांजिशन। प्रॉपर्टी पोर्टल्स आए, ऑनलाइन लिस्टिंग आई, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल तो हुई, बट स्टिल एनालिसिस लिमिटेड था, क्योंकि अभी भी हम पास्ट की इंफॉर्मेशन ही देख रहे थे। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं रियल टाइम एनालिटिक्स एरा में, जहां पे बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स ने सब कुछ बदल के रख दिया है। हम सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा का यूज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी अब इन्वेस्टर रिएक्ट नहीं, बल्कि प्रिडिक्ट करके एक्शन लेता है। ओके, तो हम किस तरह के डेटा की बात करते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ बेडरूम कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, प्राइस क्या है और लोकेशन क्या है, वो सब? ना, ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत बेसिक है। सबसे पहले आपके पास ये स्ट्रक्चर डेटा है ही, जैसे कि प्राइस, लोकेशन, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, एज ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। फिर हम उससे लोकल मार्केट डायनामिक्स से जोड़ते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी टू स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो, मॉल, लोकल डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे इन्वेंटरी कितनी अवेलेबल है और कितने टाइम से अवेलेबल है। फिर डेमोग्राफिक, वहाँ पे रहने वाले लोग की इनकम कैसी है, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, ये सब। फिर उस एरिया में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे है और जोनिंग पॉलिसी कैसी है। एक एग्जांपल देता हूं। अहमदाबाद मेट्रो एक्सपांशन के डेटा ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मेट्रो रूट के सभी स्टेशन के आसपास के एरिया में डिमांड स्पाइक होगी और अर्ली इन्वेस्टर को मिला सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन। लेकिन असली मैजिक शुरू होता है जब हम डेटा साइंस को इनके साथ जोड़ देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग डेटा पर डिपेंड नहीं करता है। आज की दुनिया में ये 5 प्रकार के डेटा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, जैसे कि प्राइस, साइज, एज, कंडीशन वगैरह वगैरह। दूसरा डेटा है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब है कि ज्यादा लोगों के पास स्टेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम भी है और जिससे हाउसिंग की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने 2022 में रेपो रेट लोएस्ट रेट पर था, तो होम लोन की डिमांड एकदम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी। फिर तीसरा है नेबरहुड डेटा। प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ उसकी बिल्डिंग में नहीं होती है, लेकिन उस लोकेशन में होती है। हम स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं। फिर चौथा डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वह इंफॉर्मेशन आती है जो आपकी एक्सेल शीट में नहीं आती है, जैसे कि न्यूज आर्टिकल हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई और ऑनलाइन रिव्यूज। इमेजिन करो कि एक डेटा मॉडल है जो हजारों लोकल न्यूज रिपोर्ट को स्कैन कर रहा है और उसको एक छोटी सी आर्टिकल मिल गई कि एक एरिया में नया स्टेशन आने वाला है। वह फ्यूचर एप्रिसिएशन का एक सिग्नल है जो किसी और को नहीं पता है। और पांचवा डेटा है अल्टरनेटिव डेटा एंड जियोस्पेशियल डेटा। यह एक सीक्रेट सॉस है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इन्वेस्टर मोबाइल फोन लोकेशन डेटा का यूज करके ट्रैक कर रहे हैं कि लोग कहाँ पे मूव हो रहे हैं। वह सैटेलाइट इमेज को यूज कर रहे हैं नए रोड लेआउट या कंस्ट्रक्शन को स्पॉट करने के लिए बिफोर दे आर ऑन द मैप। एक एग्जांपल देता हूं। एक इन्वेस्टर ने मोबाइल डेटा से देखा
कि एक नए मॉल के पास वीकेंड में फुटफॉल बहुत बढ़ गया है, तो कुछ ही महीनों में नियर बाय प्रॉपर्टी की प्राइस 20% जंप कर गई। अब आते हैं असली वेपन्स पर, प्रिडिक्टिव मॉडल्स। तो जब आपके पास इतना सारा डेटा है तो आप उसे प्रिडिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पे आता है मशीन लर्निंग का मॉडल। सबसे पहला मॉडल है लीनियर रिग्रेशन। यह एक ओल्ड स्कूल मेथड है। यहाँ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है, लेकिन यह लार्ज डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाता है। वहां पे आता है रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्जीबूस्ट। यह डेटा साइंस का वर्कफोर्स है जो हाई एक्यूरेसी फोरकास्टिंग कर सकता है। यहाँ कई डिसीजन ट्री को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ढूंढते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स मिस कर देते हैं। एक स्टडी ने पाया कि इन मॉडल्स ने सिंपल रिग्रेशन के मुकाबले फोरकास्टिंग एरर को 68% तक कम कर दिया है। तीसरा एक मॉडल है न्यूरल नेटवर्क। यह एक एडवांस लेवल है। कंपनीज जैसे कि जिलो, जो यूएसए का प्रॉपर्टी पोर्टल है, इनका यूज प्रॉपर्टी फोटो को एनालाइज करने के लिए करता है। यह नेटवर्क विजुलाइज करके बता सकता है कि प्रॉपर्टी में नेचुरल लाइट कैसी है या किचन कैबिनेट की क्वालिटी कैसी है, और इन फैक्टर को वैल्यूएशन में इंक्लूड कर सकता है। फिर आता है ऑटोमेटेड वैल्यूएशन मॉडल, क्विक वैल्यूएशन फॉर पोर्टफोलियो। जिलो का जेस्टिमेट इसी टैग पर काम करता है। न्यूरल नेटवर्क प्रॉपर्टी के फोटो को एनालाइज करके प्राइस प्रिडिक्ट कर सकता है। इंडिया में भी प्रॉप टाइगर एंड मैजिक ब्रिक के पास सिमिलर एवीएम्स है। हाईएस्ट रिटर्न तब मिलता है जब आप मार्केट से पहले अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें एआई कैसे हेल्प करता है? चलो हम दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला, इमेजिन करो कि एक डेटा मॉडल हजारों ऑनलाइन सोर्सेस को एनालाइज कर रहा है और उसके छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं, जैसे कि एक नया ट्रेंडी कॉफी शॉप एक स्पेसिफिक स्ट्रीट पे ओपन हो रहा है, या एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रेस रिलीज नए कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में आया है। तीसरा, एक सोशल मीडिया पर यंग प्रोफेशनल उस एरिया में मूव होने का मेंशन करते हैं। अब इंडिविजुअली देखें तो ये क्लूज है, कुछ खास नहीं लगते हैं, लेकिन डेटा मॉडल इन सब डॉट्स को कनेक्ट करता है और सिग्नल देता है, हे, दिस एरिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। प्रॉपर्टी वैल्यूज अभी तक चेंज नहीं हुई है, बट इट इज अबाउट टू चेंज। तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं बिफोर मार्केट हीट अप। दूसरा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि सैटेलाइट इमेज एनालिसिस एक नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस है। कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म एआई का यूज करके हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज को एनालाइज करते हैं। उनके मॉडल्स साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को स्पॉट करते हैं, और जैसे ही नए रोड लेआउट्स या अर्ली स्टेज कंस्ट्रक्शन दिखता है तो वो सिग्नल देता है। जब सब लोग एग्जिस्टिंग होम की प्राइस देख रहे होते हैं, ये लोग लैंडस्केप के फ्यूचर को देख रहे होते हैं। तो हाईएस्ट रिटर्न तब मिलता है जब आप मार्केट से पहले अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी को पकड़ लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। टेक्सास में टेस्ला एंड एप्पल का कैंपस अनाउंसमेंट हुआ था, उसके पहले ही स्मार्ट इन्वेस्टर ने डेटा से जॉब माइग्रेशन प्रिडिक्ट कर दिया था और प्रॉपर्टी की प्राइस वहां पे बूम हो गई थी। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं नवी मुंबई एयरपोर्ट का। उसका अनाउंसमेंट हुआ तब सैटेलाइट डेटा प्लस गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज उसने क्लियर सिग्नल दे दिया था और नियर बाय लैंड की प्राइस 2 गुना हो गई। यह एक सिर्फ थियरी नहीं है, कुछ सबसे बड़े प्लेयर इसी तरीके से विन करते हैं। जिलो का जेस्टिमेट मॉडल मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट को प्रोसेस करता है, इंक्लूडिंग फोटो, टू गिव यू रियल टाइम एस्टिमेट। ये 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, बट इट्स ए गेम चेंजर फॉर ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है ब्लैक रॉक, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर कंपनी है। वो मशीन लर्निंग का यूज करके आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक कंपनी है द प्रोएक्टिव रियल्टर। ये फर्म ने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि वो प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा मकान का मालिक अगले कुछ महीने में अपनी प्रॉपर्टी मोस्ट लाइकली सेल करने वाला है। उससे क्या होता है, वो उनके एजेंट को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि ये पोटेंशियल सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी मार्केट में आने से पहले ही।
एंड इससे क्या होता है कि उनका मार्केटिंग कॉस्ट कम होता है, जिससे कि उनको हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि एआई कभी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं करेगा। उसका रीजन है कि एआई है ना, ये डेटा प्रोसेस करने में ब्रिलियंट है, लेकिन यह एक प्रॉपर्टी में वॉक थ्रू करके नेबरहुड का वाइब नहीं फील करा सकता। ये लीकेज पाइप या फाउंडेशन क्रैक को नहीं देख सकता जो फोटोज में नहीं है, और वह ह्यूमन साइड के ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं कर सकता, जैसे कि नेगोशिएशन, पर्सनल रिलेशनशिप और ट्रस्ट। बेस्ट मॉडल है ऑगमेंटेड इन्वेस्टर, जहां पे डेटा साइंस नंबर और प्रेडिक्शन देता है और ह्यूमन एक्सपर्टीज लोकल डायनेमिक्स एंड इमोशनल फैक्टर को जज करता है। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर एआई टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन जजमेंट दोनों को मिलाकर चलते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ अंदाजा लगाने का खेल नहीं है। डेटा साइंस आपको देता है क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड सबसे बड़ा वेपन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फ्यूचर का इन्वेस्टर वही होगा जो ऑगमेंटेड इन्वेस्टर बनेगा, टेक्नोलॉजी की पावर और ह्यूमन जजमेंट की विजडम को कंबाइन करके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन प्लीज like and share this video. Subscribe our channel for more real estate information. Thank you.